कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जो हमारा आईएमपी प्रश्नों का जो पेपर चल रहा है उसमें आज अपन सेट सी समझेंगे। 2 पेपर मैं आपको पूरी तरह सॉल्व करा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। एक एक चीज़ें बताऊंगा, आईएमपी चीज़ें आपको बताई जा रही है। बिल्कुल घबराओ मत आप। तो ये पेपर है ना, असली पेपर नहीं है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं असली पेपर नहीं मिलने वाला, और रियल पेपर के लफड़े में पढ़ो भी मत, ठीक है। ये तो आपको बताने के लिए कुछ इस तरह का आपका पेपर आएगा, ये फ्रंट पेज। आप तो निश्चिंत रहो, मुझ पे भरोसा करो। और हिंदी और संस्कृत में जिन बच्चों ने किया है वो जानते ही हैं कि अच्छे तरीके से उनको नंबर प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, मैथ्स में भी आपको टॉपर बनाएंगे, इसलिए अपन सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो ये 3 से अधिक जब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट है c1/c2, तो समीकरण निकाय का इसका हल होगा। तो देखो, इसी कंडीशन में बेटा एक आदित्य हल होता है, इसका तो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। जब व्यक्ति की छाया 20 करनी 3 गुना है, 20 करनी 3 गुना है, तो उस समय उसकी ऊंचाई क्या, ऊंचाई उसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है, तो चाप बराबर ही होता है कोण इंटू त्रिज्या, तो सूत्र है। शंकु के तिर्यक का फॉर्मूला कौन सा है आपका, तो ये है आपका शंकु के तिर्यक का फॉर्मूला, ये बा वाला नहीं है ना, ये है, ये एल बराबर ही पे r² + h²। और यदि संभव घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता होगी असंभव, यानी कि 0। यहाँ से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो ये यहाँ से देखो आप, तो रिक्त स्थान, यदि कोई संख्या है p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्त कर कितना हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर सार्वंतर कहलाता है। यहाँ पर समीकरण सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x से पूछेगा तो y निर्देशांक कहलाएगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केवल उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है भैया। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हो गया। अब तो बढ़िया से करो कंप्लीट, है ना। चलिए, जोड़ी की बात करते हैं आगे बढ़ के। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का आपका हो जाएगा, देखो धन पूर्णांक जो है उसका प्राकृत संख्या विविक्त कर ऋणात्मक रहेगी। देखो, विविक्त कर ऋणात्मक है तो अधिकल्पित रहेगा मूल, और a2 = 13 है, a4 बराबर पे 3 है, तो ये तीसरे का आपका जाएगा d = -5 sec² - 1, इसका जाएगा tan थीटा, और sin² + cos² थीटा, इसका हो जाएगा 1, और 1 + tan² बटा 1 + cot², तो छठे का आपका जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है भैया। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये इसका आंसर यहाँ पे दिया tan², और ये tan², ठीक है भैया, ये यहाँ पर है, ये छठा वाला ये रहेगा। हो गया मेरे भाइयों, अच्छे से करना है ना। चलिए, अब एक वाक्य में उत्तर, ये मैंने सोल्व कर दिए क्योंकि हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस हमारा उद्देश्य क्या है, कम समय में जानकारी मिल जाए। क्या ये सब द्विघात समीकरण है, ये सोल्व किया है, और सोल्व करने के बाद में 1/2 + आता है, तो मतलब ये आपका द्विघात समीकरण है। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक ये हो गया आपका, ठीक है। थेल से प्रमेय का कथन आपको लिख देना है। दृष्टि रेखा वस्तु और हमारे आँख से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये हो गया आपका 4 वाला, ये आपका 5 है। यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कंप्लीट इतना। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिएगा ध्यान से, यही प्रश्न आपके 100% आएंगे, चांस 100% है ना। आप पहली बार 10th में आपको हर बार लगता है ना, मैंने संस्कृत में भी आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराए थे। जिस बच्चे ने वास्तव में देखो यार, एक पेपर से कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी भी इस शंका में हो कि नहीं यार एक मिल जाए और एक ही में आपको, बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे मत रहो, ऐसा है ना। हाँ, पास हो सकते हो एक पेपर से, ये जवाबदारी है, परसेंटेज बनानी है तो 4 पेपर तो लगभग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट सी है ना। इसके अलावा अपन ने सेट ए बी सी डी ई एफ तक अपने डाल दिए। सीधी कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सीधी कीजिए करनी 3 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या हो गई है। यहाँ से देख लीजिएगा ये शून्य का हो गया, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग गुणनफल हो गया है, ठीक है भैया। ये इसके बाद में यहाँ से द्विघात बहुपद u स्क्वायर माइनस प्लस करने में 3u माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिएगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है, हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये इसका अथवा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर से देख सकते हैं आप, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार के मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ये हो गया इतना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाइयों। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा 22, और ये यहाँ से आपका 22 का अथवा है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है।